हाय गाइस। तो आप सभी अच्छे होंगे। तो ये मेरी पहली क्लास है आज एग्रीकल्चर की। ठीक है, आज से क्लासेस शुरू हो गई हैं। तो आज हम बात करते हैं एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी का फर्स्ट लेक्चर। बात क्या है अपनी? एग्रोनॉमी। ठीक है, एग्रोनॉमी। ठीक है, तो एग्रोनॉमी में पहले तो मैं ये बात कर लूँ आपको क्या क्या पढ़ना है इसमें। तो पहले तो हम आपको बताएं कि हमको इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो पहले क्या पढ़ना है इसमें? इंट्रोडक्शन पढ़ना है। ठीक है, इंट्रोडक्शन पढ़ना है। ठीक है, इंट्रोडक्शन को पढ़ना है। फिर हमें बीज की बुवाई, बीज की बुवाई के बारे में पढ़ना है। फिर हम सिंचाई के बारे में पढ़ना है। ठीक है, सिंचाई एंड जल निकास। ठीक है, जल निकास। ठीक है, सिंचाई और जल निकास के बारे में पढ़ना है। फिर मैं बात करूं तो हमें भू परिष्करण, जिसे बोलते हैं टिलेज। ठीक है, भू परिष्करण या टिलेज के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और हमें क्या पढ़ना है? और मैं बात करूं तो हमें जैविक उर्वरक का प्रबंध। ठीक है, उसके बारे में पढ़ना है। जैविक उर्वरक के प्रबंध के बारे में पढ़ना है। और मैं बात करूं तो खादों के बारे में पढ़ना है। रासायनिक खाद और ऑर्गेनिक खाद, और ठीक है, कार्बनिक खाद या अकार्बनिक खाद, ऑर्गेनिक। ठीक, फिर अपने को क्या पढ़ना है इसमें? खरपतवार के बारे में पढ़ना है। खरपतवार का प्रबंध, खरपतवार के प्रबंध के बारे में पढ़ना है। ठीक, फिर इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ना है। पौधों पर इन्वायरमेंट, पौधों के लिए कैसा वातावरण। ठीक है, पौधों के लिए वातावरण कैसा होना चाहिए उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद हम बात करें तो और क्या पढ़ना है? तो और क्या पढ़ना है इसमें? पौधों के लिए पोषक तत्व, पौधों के लिए। ठीक है, पौधों के लिए पोषक पोषक तत्वों के लिए पढ़ना है। ठीक है, पोषक तत्वों के बारे में पढ़ना है, कौन कौन से पोषक तत्व हमें चाहिए होते हैं। ठीक है, पौधों के लिए। और मैं बात करूं तो एक चीज और हो गया, तो उसके लिए हम क्या पढ़ते हैं? और फसल चक्र के लिए को पढ़ेंगे कि हम किस तरीके से फसल चक्र को अपनाएं, किस किस फसलों को क्रम से बोएं जिससे फसल चक्र अपना बना रहे। ठीक है, तो हमें इन सभी चीज़ों को इस एग्रोनॉमी के अंदर पढ़ना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, आज इंट्रोडक्शन की एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी का इंट्रोडक्शन पहले पढ़ते हैं। ठीक है, उसके इंट्रोडक्शन को ले लेते हैं। फिर हम उसकी सिंचाई के बारे में पढ़ेंगे, उसकी और फसल चक्र के बारे में, फसल निर्बंध के बारे में, खादों के बारे में, फिर एक एक करके क्या है पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में, सस्य विज्ञान का परिचय। ठीक है, एग्रोनॉमी ऑफ इंट्रोडक्शन। ठीक है, एग्रोनॉमी ऑफ इंट्रोडक्शन। ठीक है, एग्रोनॉमी ऑफ इंट्रोडक्शन। तो हम बात करें एग्रीकल्चर की। किसकी बात करूं? अगर मैं बात करूं एग्रीकल्चर, अगर मैं बात करूं यहाँ एग्री, अगर मैं बात करूं एग्रीकल्चर, अगर मैं बात करूं एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति, जो एग्रीकल्चर जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। क्या से? दो शब्दों से। ठीक है, एग्रीकल्चर शब्द की बात करूं तो एग्रीकल्चर शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। और ये क्या है? लेटिन भाषा की। एग्रीकल्चर जो वो लेटिन भाषा की
लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से दो शब्दों से मिलकर बना है? एग्रीकल्चर, ठीक, एग्रीकल्चर, ठीक है। कौन कौन से दो शब्दों से मिलकर बना है बात करूं तो एग्री, ठीक है, आपको दिखता होगा साहब, एग्री प्लस कल्चर, ठीक है। किन किन दो चीजों से मिलकर बना है हमारा एग्रीकल्चर? तो एग्री प्लस कल्चर, ठीक है। मैं एग्रीकल्चर की बात कर रहा हूँ, तो एग्री प्लस कल्चर, तो एग्री माने होता है, एग्री का बात करूं तो होता है मृदा, ठीक है। कल्चर की बात करें तो हो गया उपयोग, ठीक है। एग्री, मृदा, कल्चर का माने हो गया उपयोग, मतलब मृदा का ऐसा उपयोग जो मनुष्य अपनी पूर्ति के लिए, जैसे भोजन है, कपड़ा हो गया, ठीक है, को उगाना, कि उगाने के लिए जो क्रियाएं करता है, जो मृदा पे वो क्रियाएं करता है, उसे कृषि बोलते हैं। तो मैं परिभाषा की, इसकी डेफिनेशन की बात करूं, ये तो हमारा एग्रीकल्चर के शब्द की बात होगी। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो कैसे करके अपनी डेफिनेशन, एग्रीकल्चर की डेफिनेशन के लिए लिखवाऊं, तो एग्रीकल्चर की, आप एग्रीकल्चर शब्द जानेंगे, एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, किन दो शब्दों से मिलकर हुई, ये लैटिन भाषा से, ठीक है। ये एक नंबर में कभी पूछ लेता है, ठीक है, एमसीक्यूज में वहां पर, ठीक है। मैं बात करूं डिफिनेशन, ठीक है, एग्रीकल्चर डिफिनेशन, ठीक है, ये जी लिख देता हूँ सिर्फ एग्रीकल्चर का, एग्रीकल्चर डिफिनेशन, एग्रीकल्चर डिफिनेशन है परिभाषा, ठीक है। परिभाषा की बात करें तो एग्रीकल्चर की परिभाषा की मैं बात कर लूँ, जिसको आपको मोटा मोटा समझ में आ जाए एग्रीकल्चर क्या होता है, ठीक है। एग्रीकल्चर की बात करूं तो पृथ्वी के स्रोतों के, ठीक है, पृथ्वी के स्रोतों के इष्टतम प्रयोग, ठीक है, इष्टतम प्रयोग, इष्टतम प्रयोग के द्वारा, इष्टतम प्रयोग के मनुष्य द्वारा, ठीक है, मनुष्य द्वारा प्रारंभिक उद्देश्य, ठीक है, प्रारंभिक उद्देश्य, प्रारंभिक उद्देश्य कौन कौन से? भोजन, 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 वस्त्र, भोजन, भोजन हो गया, वस्त्र की पूर्ति के लिए, ठीक है, पूर्ति के लिए जो क्रियाएं की जाती हैं, जो क्रियाएं की जाती हैं, की जाती हैं मृदा के ऊपर, ठीक है, जो क्रियाएं की जाती हैं मृदा के ऊपर, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें एग्रीकल्चर्स कहते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर्स, कृषि कहते हैं, ठीक है। आई होप तो आप एग्रीकल्चर समझ गए। पृथ्वी के स्रोतों के इष्टतम प्रयोग से जिस, जो मनुष्य अपनी प्रारंभिक उद्देश्य के लिए, जैसे भोजन, वस्त्र यदि को प्राप्त करने के लिए जो क्रियाएं करता है, मृदा के ऊपर जो क्रियाएं करता है, उससे क्या करता है, उगाने के लिए जो क्रियाएं करता है, उससे क्या करते हैं, कृषि एग्रीकल्चर्स कहते हैं, ठीक है। अब एग्रीकल्चर की बात करूं तो एग्रीकल्चर को दो भागों में डिवाइड करा है, प्रवृत्ति, जैविक प्रवृत्ति के आधार पर या पालन उत्पादन के आधार पर जो एग्रीकल्चर जो है उसको दो भागों में डिवाइड करा है, एग्रीकल्चर को दो भागों में डिवाइड करा है, ठीक है। मैं यहाँ लिखता हूँ एग्रीकल्चर को दो भागों में डिवाइड करा है, ठीक है। कृषि जो है प्रवृत्ति के आधार पर या पालन या उत्पादन के आधार पर दो तरीके से इसे डिवाइड करा है। कौन कौन से दो तरीके से करा है? एक तो पौध
पौध विज्ञान, ठीक है, जिसे बोलेंगे प्लांट साइंस, और एक हो गया पशु विज्ञान, जिसे हम बोलेंगे एनिमल, ठीक है, लिख देता हूँ एनिमल साइंस, ठीक है, एनिमल साइंस और प्लांट, ठीक है, प्लांट साइंस, ठीक है। ठीक है, कृषि एग्रीकल्चर को दो है, प्रवृत्ति के आधार पर या पालन उत्पादन के आधार पर जो है दो तरीके से डिवाइड करा है, पौध विज्ञान और पशु विज्ञान, ठीक है, एनिमल साइंस और प्लांट साइंस। और एनिमल साइंस में, जैसे मैं प्लांट साइंस में बात करूं, प्लांट साइंस के अंदर बात करूं तो कौन कौन से हो जाएंगे, तो एग्रोनॉमी हो जाएगी, सस्य विज्ञान हो जाएगा, ठीक है, सस्य विज्ञान हो जाएगा हमारा, ठीक है, एग्रोनॉमी हो जाएगा, हॉर्टिकल्चर हो जाएगा, उद्यान विज्ञान हो जाएगी, ठीक है, फॉरेस्ट्री वानिकी विज्ञान हो जाएगी, फॉरेस्ट्री साइंस, ठीक है, और फलोत्पादन हो जाएगा, ठीक है, वन उत्पादन तो हो ही गया अपना, और मसाले वाली फसलें, ठीक है, मसाले वाली फसलें, ठीक है, सूक्ष्म जीवाणु वाली, सूक्ष्म जीवाणु, ठीक है, सूक्ष्म जीवाणु, सूक्ष्म जीवाणु, ठीक है। तो ये हमारा पौध विज्ञान के अंतर्गत आ जाएगा। और यदि मैं पशुपालन की बात करूं तो मत्स्य पालन हो जाएगा, मछली पालन हो जाएगा, ठीक है, मत्स्य पालन जिसे बोलते हैं। और हमारा क्या हो जाएगा, और बात करूं मैं तो मुर्गी पालन हो जाएगा, भेड़ पालन हो जाएगा, बकरी पालन हो जाएगा, सुअर पालन हो जाएगा। ये सभी जितने भी एनिमल पालन जो हैं वो हमारे एनिमल साइंस के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। बहुत एग्रीकल्चर को पूछने लगे कि किन दो भागों में डिवाइड करा, तो इन दो भागों में डिवाइड करा है, पौध विज्ञान और पशु विज्ञान में, ठीक है। अब हम बात करते हैं एग्रोनॉमी, जिसका इंट्रोडक्शन है, ठीक है, जिस क्लास को हम पढ़ने वाले हैं आज, एग्रोनॉमी। तो ये हमारा बेसिक हो गया, ये थोड़ा बैकग्राउंड हमने पढ़ लिया उसके बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में। एग्रीकल्चर को शुरू करने से पहले अब हम एग्रोनॉमी की क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि जिस चीज़ को हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी होना जरूरी है, तो इसलिए मैंने आपको ये बताया। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, एग्रोनॉमी, ठीक है, एग्रोनॉमी। अब जब मैं एग्रोनॉमी की बात करूं तो एग्रोनॉमी भी क्या है, एग्रोनॉमी शब्द की जो उत्पत्ति जो है, एग्रोनॉमी शब्द जो है, एग्रोनॉमी शब्द की उत्पत्ति जो हुई है किससे हुई है, एग्रो, अब इनको दिख नहीं रहा है, ठीक है, ये हुआ हमारा एग्रोनोमोस, ठीक है। एग्रोनॉमी शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो एग्रोनोमोस से हुई है, एग्रोनोमोस से, जिसका अर्थ होता है भूमि का प्रबंध करना, ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, भूमि का प्रबंध करना, ठीक है, जिसका अर्थ होता है भूमि का प्रबंध करना, जिसका अर्थ होता है भूमि का प्रबंध करना, ठीक है। अब मैं एग्रोनॉमी मतलब प्रबंध करना, ठीक है, प्रबंध करना, भूमि का प्रबंध करना एग्रोनॉमी कहलाता है। एग्रोनॉमी डिफिनेशन की बात करूं तो जब हम किसी भी फसल को वैज्ञानिक विधि से, यदि वैज्ञानिक विधि से उसको उगाते हैं या उसका उत्पादन करते हैं तो वो क्या कहलाता है, सस्य विज्ञान कहलाता है, ठीक है। हम जिस भी फसल को उसमें उगाते हैं और वैज्ञानिक विधियों को अपनाते हैं तो वह क्या कहलाती है, हमारी एग्रोनॉमी या सस्य विज्ञान कहलाता है, ठीक है, सस्य विज्ञान कहलाता है।
ठीक है, अब मैं डेफिनेशन की बात कर लूँ, मैं लिख ही देता हूँ डेफिनेशन बोलने से पहले, आपको बता ही दिया मैंने डेफिनेशन, इसको मैं लिख देता हूँ जिससे कि आप इसको लिख लें, ठीक है, सही से। एग्रोनॉमी मैं लिखता हूँ, ऊपर सही नहीं दिख रहा है, एग्रोनॉमी ऑफ डेफिनेशन, ठीक है, डेफिनेशन, ठीक है, एग्रोनॉमी ऑफ डेफिनेशन, ठीक है, सस्य विज्ञान की। भूमि की बात करें तो भूमि की अच्छी तरह, भूमि की अच्छी तरह से, भूमि की अच्छी तरह से प्रबंध करके, ठीक है, अच्छी तरह से प्रबंध करके उसमें वैज्ञानिक विधि से, वैज्ञानिक विधि से, दैनिक विधि से किसी फसल को उगाना क्या कहलाता है? सस्य विज्ञान कहलाता है, ठीक है, सस्य विज्ञान कहलाता है, या एग्रोनॉमी कहलाता है, ठीक है। भूमि को अच्छी तरह से प्रबंध करके उसमें वैज्ञानिक विधि से हम किसी भी फसल को उगाते हैं तो वह क्या कहलाता है? एग्रोनॉमी कहलाता है। एक दूसरी भाषा में बताऊं तो फसल उत्पादन, ठीक है, फसल उत्पादन करने को वैज्ञानिक परक बनाना, ठीक है, फसल उत्पादन को वैज्ञानिक परक बनाना क्या कहलाता है? सस्य विज्ञान या एग्रोनॉमी कहलाता है, ठीक है। ये हो गई हमारी डेफिनेशन। और मैं बात करूं अब एग्रोनॉमी सस्य विज्ञान के क्षेत्र की। सस्य विज्ञान का क्षेत्र जो है कहाँ का फैला हुआ है, किस किस क्षेत्र में सस्य विज्ञान महत्व रखता है, ठीक है। तो मैं एग्रोनॉमी ऑफ एरियाज की बात करूं या सेक्टर्स की बात करूं, एग्रोनॉमी ऑफ सेक्टर्स या एरिया, ठीक है, क्षेत्र या। अब मैं बात करूं इंट्रोडक्शन में छोड़ के, अब बात करते हैं हम। तो एग्रीनॉमी हो गया, एग्रोनॉमी दो शब्दों से, एग्रोनॉमी जो है वो एग्रोनोमोस शब्द से मिलकर बना है जिसका अर्थ है प्रबंध करना, भूमि का प्रबंध करना। एग्रोनॉमी की डिफिनेशन मैंने आपको समझा दी, ठीक है, समझा दी कि किसी भी फसल को वैज्ञानिक विधि से उगाना क्या कहलाता है? सस्य विज्ञान कहलाता है। यदि मैं एक साइंटिस्ट है जिसकी मैं बात करूं, सीपी वाल, ठीक है, सीपी वाल के अनुसार बात करें सस्य विज्ञान की, तो ये क्या कहते हैं? सस्य विज्ञान, ठीक है, इनकी बात करें, सस्य विज्ञान एक कला एवं विज्ञान है, ठीक है। सस्य विज्ञान एक कला एवं विज्ञान है जिसके अंतर्गत ठीक है, जिसके अंतर्गत फसल उत्पादन को वैज्ञानिक विधि से, ठीक है, वैज्ञानिक विधि से उगाते हैं, वैज्ञानिक विधि से कम खर्च में
अधिक उत्पादन प्राप्त करना, उत्पादन प्राप्त करना। ठीक है, क्या कहलाता है? सस्य विज्ञान कहलाता है। देखो, सस्य विज्ञान का मतलब यह है कि किसी भी फसल को उगाना क्या है, एक प्रकार से वैज्ञानिक विधि से। उसमें क्या है, जो वैज्ञानिक विधि से है, उसमें वैज्ञानिक विधि से उगाने का मतलब यह है कि हमारा जो लागत है सस्य विज्ञान में, किसी फसल को उगाने में जो लागत है वो कम से कम लगे और जो उत्पादन जो है वो ज़्यादा मिले। तो ये सस्य विज्ञान का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, सस्य विज्ञान एग्रोनॉमी, ये सस्य विज्ञान का ये मुख्य उद्देश्य ये है कि कम लागत में कृषक जो है अधिक उपज प्राप्त करें। जैसे हाईब्रिड वैरायटी को हो गया, ठीक है, कम सिंचाई में, जैसे कम सिंचाई वाली फसलों को उगाना, एक फसल चक्र को अपनाना, जिससे क्या है रोग का क्या है प्रकोप फसलों पे ना हो पाए, तो इन चीज़ों की से बच सके। ठीक है, ये सब सस्य विज्ञान कहलाता है। ठीक है, तो हमने सस्य विज्ञान की बारे में बात कर ली। एक सीपी बाल के अनुसार के अनुसार भी हमने परिभाषा को समझ लिया कि किसी भी सस्य विज्ञान एक कला एवं विज्ञान है जिसके अंतर्गत फसल उत्पादन को वैज्ञानिक विधि से, जिसमें कम खर्च में अधिक उत्पादन को प्राप्त करना सस्य विज्ञान कहलाता है। ठीक है, हो गया। तो अब हम बात करते हैं, अब मैं बात करता हूँ, अब हम बात करते हैं किसके बारे में, एग्रोनॉमी ऑफ एरिया। ठीक है, यस सर। बात करें सस्य विज्ञान के क्षेत्र की, सस्य विज्ञान के, ठीक है, बात करें सस्य विज्ञान के, ठीक है, सस्य विज्ञान के क्षेत्र की। ठीक है, अब हम बात करते हैं सस्य विज्ञान का क्षेत्र। सस्य विज्ञान का क्षेत्र कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है। ठीक, नंबर 1, अन्य समस्या समाधान, अन्य समस्या का समाधान, अन्य समस्या का समाधान। ठीक है, तो अन्य समस्या का समाधान, देखो कृषि का महत्व बहुत ज़्यादा है। बात करते हैं अन्य समस्या का समाधान। आपको पता है जब 1948 की बात है, जब भारत के अंदर बहुत बड़ा एक अकाल सा पड़ा, तो उस स्थिति में जो हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक एवं स्वामीनाथन जो है भारत के, वो ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आए और उन्होंने हाईब्रिड जैसी वैरायटी को लगाया, जिससे उत्पादन को अधिशेष मिला, जिससे भारत के अंदर अधिशेष उत्पादन हुआ और जो अन्य समस्या का समाधान जो है संकट, वो एक तरीके से क्या है कम किया गया। ठीक है, तो कृषि क्षेत्र में बात करिए अन्य समस्या का समाधान, यदि हम फसल का उत्पादन ना करें, यदि हम वैज्ञानिक विधि से ना करें, तो हमारे क्या है लागत ज़्यादा लगेगी और उत्पादन कम होगा, जिससे क्या है हम अन्न वाली जो अनाज से समस्या है, जहाँ भोजन संकट समस्या उत्पन्न हो रही है, वो समस्याओं को क्या है दूर नहीं कर सकते। तो एग्रीकल्चर का जो महत्व हम देखें तो एक प्रकार से अन्य जैसी समस्याओं के समाधान में बहुत बड़ा महत्व है। जैसे 1948 की बात करूं, जैसे कि जब अन्य समस्या 1948 में भारत के अंदर संकट, कौन सा खाद्यान्न संकट जब भारत के अंदर खाद्यान्न संकट पड़ा, तो उस समय हरित क्रांति को लाया गया और अधिशेष उत्पादन किया गया। हरित क्रांति को लाकर
अधिशेष उत्पादन को बढ़ावा दिया गया, जिससे जो खाद्यान्न संकट की समस्या जो थी उसको दूर किया गया। तो उसमें तो एक तो हमारा क्षेत्र ये हो गया अन्य समस्या का, जो खाद्यान्न समस्या है उनको दूर करता है हमारा शस्त्र विज्ञान, एग्रीनोमी, एग्रीकल्चर्स। ठीक है, अब मैं दूसरे की बात करूं तो क्या है, ये बेरोजगारी की समस्या को दूर करता है, एग्रीकल्चर्स की बात करें। ठीक है, अब मैं दूसरे नंबर पे बात करूं तो ये बेरोजगारी के क्षेत्र में इसको देखें, बेरोजगारी के क्षेत्र में देखें, बेरोजगारी की समस्या। ठीक है, अगर हम एग्रीकल्चर्स की बात करें बेरोजगारी की समस्या में, तो हमारे भारत के अंदर मैं बात करूं, भारत के अंदर, तो भारत के अंदर की बात करें हम तो लगभग 70% जनसंख्या जो है, भारत की जो जनसंख्या जो 70% जनसंख्या जो है वो क्या है, एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। ठीक है, और जो बेरोजगार है, कृषि कम से कम देखा जाए तो 50% बेरोजगारी को दूर करता है। कृषि 50% बेरोजगारी को दूर करता है। आदमी इंसान को अपने आप में कुशल बनाता है, किसी चीज़ को उत्पादन करना, पशुपालन उत्पादन करना, खाद्यान्न जैसी चीज़ों को, खादों को बनाना, तो इन चीज़ों में सब क्या है, ये रोजगार दिलाता है। और एक प्रकार से जो ऐसी रोजगार समस्याएं हैं उनको ये दूर करता है एग्रीकल्चर के सेक्टर में। ठीक है, ये लोगों को क्या है, कृषि जो है वो लोगों को प्रत्यक्ष रूप से भी और अप्रत्यक्ष रूप से भी क्या है, रोजगार देती है। ठीक है, जो एग्रीकल्चर जो है वो लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भी रोजगार देती है। ठीक, तो दूसरी तो हमने सेक्टर इसका देख लिया, रोजगारी की समस्या को दूर करता है, लोगों को रोजगार देता है, लोगों को उनको कृषि में क्या है रोजगार प्रदान कराता है और लोगों को कुशल बनाता है। जैसे मत्स्य पालन उत्पादन करने के लिए, पशुपालन उत्पादन करने के लिए, मुर्गी पालन पशु उत्पादन करने के लिए, उसमें लोगों को ये कुशल बनाता है, जो आत्मनिर्भर करता है। ठीक है, तो ऐसी समस्याओं को भी ये दूर करता है। ठीक है, बेरोजगारी की समस्याओं को भी दूर करता है हमारा। ठीक है, अब मैं बात करूं राष्ट्रीय आय में वृद्धि। ठीक है, अब इसकी बात करें, शस्त्र विज्ञान की, एग्रीकल्चर की राष्ट्रीय आय में वृद्धि की बात करूं। ठीक है, नेशनल जीएनपी। तीसरा फैक्ट देखें कि शस्त्र विज्ञान के क्षेत्र का हमने तीसरा फैक्टर देखें तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि। ठीक है, जीएनपी देखो, मैं बात करूं तो भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत की अब से नहीं, भारत एग्रीकल्चर का बैकग्राउंड देखोगे तो तब से एग्रीकल्चर जो जितना भी भू राजस्व, हम ब्रिटिश शासन से पहले भी देखें तो जितनी भी उसका जो आय का जो एक स्रोत था वो क्या है, एग्रीकल्चर से, एग्रीकल्चर से। तो इस प्रकार से जो सरकार की जो आय में वृद्धि, जो एनजीपी का स्रोत जो है क्या है, एग्रीकल्चर का, उसमें बहुत महत्व है, बहुत महत्व है। तो भारत अगर आपने देखा है, भारत सबसे ज्यादा भारत में कृषि की जाती है, सबसे ज्यादा कृषि भारत में की जाती है और
70% से ज़्यादा ये भारत क्या है, निर्यात करता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को निर्यात करता है। क्या है, निर्यात करता है। जितना निर्यात किया जाएगा उतना जो जो इनकम होगी वो क्या होगी, राष्ट्रीय आय की इनकम बढ़ेगी। जितना भी उससे लाभ होगा, किसका लाभ होगा, इनकम बढ़ेगी, राष्ट्रीय आय की इनकम बढ़ेगी। और बात करूं करंट में, तो राष्ट्रीय आय इनकम जो है, भारत जो कृषि जो है 21%, 21% जो जीएनपी है, जो राष्ट्रीय आय जो है उसमें 21% जो योगदान जो है वो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर का है, एग्रीकल्चर सेक्टर का है। ठीक है। और बात करें तो मृदा उर्वरता की वृद्धि, मृदा उर्वरता की वृद्धि में क्या होता है, मृदा की उर्वरता वृद्धि में इसका बहुत महत्व है। अगर हम सस्य विज्ञान में वैज्ञानिक विधि से ना करें तो फसल चक्र को ना अपनाएंगे, यदि हम फसल चक्र को ना अपनाएं तो मृदा की जो उर्वरता है, मृदा की जो उर्वरता है, फसल उत्पादन करने की जो क्षमता है, पौधे जनरेशन करने की जो क्षमता है, वो क्या है, एक प्रकार से कम होती चली जाएगी। तो सस्य विज्ञान का मृदा की उर्वरता में भी इसका बहुत महत्व है। यदि हम वैज्ञानिक विधि से जो हम उसकी ऑर्गेनिक मैटर को यूज कर रहे हैं तो उससे मृदा की उर्वरता क्या है, बनी रहती है, जिससे हमें अधिक उपज प्राप्त होती है। और मैं बात करूं जो लगने वाले कीट, सस्य विज्ञान का हम औद्योगिकीकरण में भी देखें सेक्टर में तो बहुत योगदान है कीटनाशक दवाइयों का, जो हमारे एग्रीकल्चर पे प्रयोग की जाती हैं। ठीक है। अब हमने बात कर लिया सस्य विज्ञान के क्षेत्र की, बात कर ली। सस्य विज्ञान के क्षेत्र के साथ साथ मैं बात करूं एक टॉपिक और, तो सस्य विज्ञान का विकास, सस्य विज्ञान की विकास की बात करें। ठीक है। सस्य विज्ञान का क्षेत्र हो गया, सस्य विज्ञान के डेवलपमेंट, विकास कैसे हुआ। ठीक है। सस्य विज्ञान का विकास, बात करें डेवलपमेंट, एग्रोनॉमी ऑफ डेवलपमेंट, सस्य विज्ञान। सस्य विज्ञान का विकास को हम दो तरीके से पढ़ते हैं। एक तो हमारा आधुनिक विकास हो गया जो प्रेजेंट में है, एक हम पढ़ते हैं प्रारंभिक विकास। ठीक है। सस्य विज्ञान का विकास, प्रारंभिक विकास। ठीक है। प्रारंभिक विकास, प्रारंभिक विकास। बात करें दूसरा तो आधुनिक विकास, विकास। ठीक, आधुनिक ठीक है, प्रारंभिक विकास और आधुनिक विकास। प्रारंभिक विकास की बात करें, प्रारंभिक विकास की मैं अगर बात करूं तो आप अपने बैकग्राउंड में जाइए और जो सिंधु सभ्यता, ये जो नवपाषाण काल से देखा जाए तो मनुष्य क्या है, एक प्रकार से मनुष्य क्या है, धीरे धीरे चलना सीखा। चलने के साथ साथ उसने अपने भोजन के लिए क्या है, जानवरों का शिकार करना शुरू किया। जानवरों को शिकार करके इसने अपने भोजन को बनाया और अपने भोजन प्राप्त किया। तो उस युग को हम शिकार युग कहते हैं। ठीक है। तो उस युग को क्या क्या आ गया, शिकार युग। सस्य विज्ञान का विकास, जब मनुष्य अपने
भोजन के लिए, अपने अपने पेट के लिए क्या है, शिकार करके भोजन की प्राप्ति करने लगा। तो वो हमारा पहला प्रारंभिक विकास में हम पहले पढ़ेंगे शिकार युग। शिकार युग, ठीक है। शिकार युग में क्या है, जब मानव नवपाषाण काल की बात करूं तो उसमें मानव जो था वो शिकार, जंगलों में शिकार करके क्या है अपने भोजन को करने लगा। और धीरे धीरे क्या है वह और समझदार हुआ, तो उसने क्या है वनों को काटना शुरू कर दिया। वनों को काट कर क्या उसने वनों को काटना शुरू कर दिया और पत्थरों से औजारों बनाने का शुरू कर दिया उसने धीरे धीरे। तो उसने एग्रीकल्चर्स को बढ़ावा दिया, एग्रीकल्चर्स के साथ बढ़ावा दिया तो उसने जौ गेहूँ ऐसी जो फसलों को उगाना शुरू कर लिया, ठीक है। पर उसमें की जो एग्रीकल्चर को देखा जाए तो इतनी विकसित नहीं थी, उनको पूर्ण तरीके से क्या है नॉलेज नहीं थी, ना उन्हें न किसी केमिकल के बारे में, न किसी ऑर्गेनिक के बारे में पता था। सिर्फ उन्हें क्या है एक प्रकार से जब खेती की उर्वरता जब समाप्त हो जाती थी, पहले की बात की जाए तो जब एग्रीकल्चर की बात करी जाए तो जब वहाँ पर जब पहले के लोग जो थे, मानव जो थे, वो जो एग्रीकल्चर को करते थे वहाँ पर उसकी उत्पादन क्षमता जब कम हो जाती थी तो वह उस स्थान को छोड़कर कहीं दूसरे स्थान पर चले जाते थे, वहाँ वनों को काट कर वहाँ खेती करने लगते थे। तो ठीक है, तो प्रारंभिक कृषि का विकास देखा जाए तो इस तरीके से हुआ है और बहुत ही धीमा हुआ। और आज आधुनिक विकास की बात करें, एग्रीकल्चर की, एग्रोनॉमी की, एग्रीकल्चर की बात करें आधुनिक विकास में, तो शस्त्र विज्ञान का जो विकास देखा जाए तो आज में वैज्ञानिक लोगों ने आज के समय में ऐसी रिसर्च करके इतनी हाई व्हील जैसी वैरायटियों को बनाया और उसने हार्वेस्टिंग मशीनों को, कीटनाशक दवाइयों को इस तरीके से उनकी रिसर्च की है जिससे उत्पादन में आज के समय में देखा जाए तो बहुत बढ़ावा मिला है। शस्त्र विज्ञान के क्षेत्र में देखा जाए तो आधुनिक विकास तो बहुत महत्व डालता है और आधुनिक विकास में देखा जाए तो वैज्ञानिक जो हैं, वैज्ञानिक लोगों ने कृषि के लिए हार्वेस्टिंग मशीनों का तथा रासायनिक और कीटनाशक दवाइयों का और नई नई मशीनें जिससे कम समय में खेतों की जुताई की जा सकती है। पहले क्या था, देसी हल था, बैलों के द्वारा जुताई होती थी, तो एक फसल को बोने में क्या है टाइम लग जाता था, उसको काटने के लिए भी टाइम लग जाता था, और जब तक क्या है या बारिश है कुछ भी हो जाता था तो वो फसल क्या है पूर्ण रूप से बर्बाद हो जाती। और आज आधुनिक विकास में देखें शस्त्र विज्ञान का जो योगदान देखा जाए आज के युग आधुनिक मॉडर्न टाइम में, तो शस्त्र विज्ञान इतना आगे बढ़ गया है कि हार्वेस्टिंग जैसी मशीनों का प्रयोग करना शुरू रिसर्च कर लिया, और उसने जिससे कि जो फसलें हैं उनको समय से पहले क्या है उनकी बुवाई कर दी जाए और समय पे उन्हें काट लिया जाए, जिससे ओला है, वृष्टि है, उनसे क्या है बर्बाद ना हो। और देखा जाए तो आधुनिक विकास में पहले कोई हाई व्हील जैसी वैरायटियाँ नहीं थी। आज के समय में देखा जाए तो हाई व्हील जैसी वैरायटी जो पहले जो उत्पादन हुआ करता था, जो प्रारंभिक विकास में देखा जाए तो उसमें उस समय जो उत्पादन हुआ करता था लमसम में उत्पादन की बात की जाए तो वीट की बात करूं, गेहूं के उत्पादन की बात करें, पहले की बात करें गेहूं के उत्पादन की तो 200 ऐसा होता था, हाँ 660 किलोग्राम। आज की बात करें, आधुनिक समय की बात करें, मैं आधुनिक समय की बात करूं तो हमारा उत्पादन जो है वीट की बात करें, गेहूं की बात करें, 60 क्विंटल प्रति हेक्टर उत्पादन हो रहा है, ठीक है। और ये क्या है, पहले का उत्पादन देखा जाए तो हमारा बहुत कम था
आज के समय में बात की जाए तो बहुत उत्पादन देखने को मिलता है। प्रति हेक्टर टन, ठीक है। बात की जाए और आधुनिक विकास में नई नई मशीनों का प्रयोग तो हो ही गया, और जो अधिशेष उत्पादन को बढ़ावा दिया गया। आधुनिक विकास में अधिशेष उत्पादन, प्रारंभिक विकास की बात करें तो उसमें कोई अधिशेष उत्पादन नहीं हुआ करता था, वो स्वयं पर निर्भर थे, वो सिर्फ स्वयं के लिए ही क्या करते थे, उत्पादन करते थे, स्वयं अपने लिए ही उत्पादन करते थे। बहुत कम ना मात्र का ही क्या है 1% अधिशेष उत्पादन किया करते थे। इतनी उसमें का जो अपना विकास जो था वो नहीं था सही। कृषि का जो क्षेत्र देखा जाए तो नहीं था, उसमें झूम जैसी खेतियाँ थी, लोग एक जगह से दूसरी जगह उन्हें नॉलेज नहीं थी एग्रीकल्चर के बारे में। आज के समय में देखा जाए तो एग्रीकल्चर को बहुत ही बढ़ावा दिया। आधुनिक समय में सरकार कृषि के लिए नई नई योजनाएं बना रही है, उनको कृषि विकास के लिए ई कॉमर्स, किसान जैसी योजनाएं, सम्मान योजनाएं जैसी बना रही है, IDPP योजनाएं बना रही है। तो इन जैसे कृषि विज्ञान के विकास के लिए क्या बना रही है, और हाई बिल्ड की वैरायटियों को क्या है समय पर लोगों को प्रस्तुत उपयुक्त करा रही है। तो आई होप आप जान गए। आज का जो हमारा लेक्चर हुआ उसमें मैंने आपको पढ़ाया था एग्रीकल्चर के बारे में, एग्रीकल्चर क्या है, फिर हमने एग्रोनॉमी की बात करी, एग्रोनॉमी के सेक्टर की क्षेत्र की बात करी, फिर उसके डेवलपमेंट की बात करी, विकास के बारे में बात करी, फिर उसके हमने बात करी कि जो एग्रीकल्चर जो है उनको 2 भागों में डिवाइड किया है जैविक प्रवृत्ति के आधार पर, ठीक है। तो कल जो हमारी क्लास होगी, कल की जो क्लास होगी वो क्या होगा, उसमें होगी बीज की बुवाई एवं गुणवत्ता, ठीक है। बीज की बुवाई कैसे करें और उन बीज बोने से पहले उसको उपचारित किस तरीके से किया जाए, उसकी गुणवत्ता को जांचना चाहिए या जांच की जाए। तो हम कल का जो हमारा लेक्चर होगा वो बीज की बुवाई एंड गुणवत्ता पे होगा, ठीक है। तो ऐसे धीरे धीरे हम आराम से पढ़ेंगे और उसको समझेंगे, ठीक। तो कल जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो बीज की बुवाई एवं उसकी गुणवत्ता के बारे में बात करेंगे, ठीक है।